Hello guys, Assalamu alaikum. Today I tell you about grammar rule. So equations is given 2x1 plus 6x2 equal to 22 and minus x1 plus 5x2 equal to 53. In grammar rule, so simply two equations are given and two variables are given. Grammar rule first thing is that you have to find the value of x1 and x2. यहाँ पे आपको एक x1 दिया हुआ है, x2 दिया हुआ है. बेसिकली मैट्रिक क्लास में x और y दिया जाता है. ऐसे कुछ भी दिया सकता है. x1 एंड x2 वेरिएबल है तो x और y वेरिएबल होता है. सिंपल. आप क्या करें, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने स्टेप वन में क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को a x इक्वल टू d में अलग अलग कर लेना है. a का मतलब जो x और y के साथ नंबर है, जो x1 और x2 के साथ नंबर है, वो सब आएंगे a के साथ. 2 आ गया यहाँ पे, 2 आ गया, -1 यहाँ पे आ गया, ठीक है, क्योंकि x का कोई वेरिएबल नहीं, माइनस साइन था तो -1 आएगा. 6x2 था तो 6 आ गया यहाँ पे a की वैल्यू में, और 5x2 तो 5 आ गया की वैल्यू में. उसके बाद x का मतलब होता है x वेरिएबल जो है आपके पास x1 है और x2 है, और d का मतलब क्या होता है, जो आपको इक्वल टू के बाद वैल्यू दी जाए उसे हम कहते हैं d की वैल्यू. तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपने पहले a का डिटरमिनेंट मालूम करना है. जो आपने a निकाला है, a का डिटरमिनेंट मालूम करना है. तो a की वैल्यू पुट कर देंगे डिटरमिनेंट मालूम करने के लिए, और इसका फॉर्मूला होता है ad माइनस bc. a मल्टीप्लाई d यानी कि a मल्टी 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस bc माइनस 1 मल्टीप्लाई 6, और माइनस फॉर्मूले का था ad माइनस bc, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सॉल्व करने के बाद आपके पास 16 आंसर आएगा. 2 5 10 माइनस माइनस प्लस 1 6 6 10 प्लस 6 16. फिर वी नीड टू कंस्ट्रक्ट. हमें क्या मालूम करना है, x1. x1 का फॉर्मूला क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ a1 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a फॉर i, यानी कि xi के लिए. ठीक है, तो हमने ai1 का डिटरमिनेंट निकालने के लिए क्या किया, जैसे कि डिटरमिनेंट हमारे पास 2 1 6 था, तो हम 2 1 को डिलीट करके क्या पुट कर देंगे, d की वैल्यू. d की वैल्यू क्या है, 22/23, जो आपने 2 1 को डिलीट कर दिया वहां से, और 6 और 5 सेम रहेगा. ऐसे इसका आप डिटरमिनेंट मालूम करेंगे. सेम ad माइनस bc, a मल्टीप्लाई d 22 मल्टीप्लाई 5 माइनस 53 मल्टीप्लाई 6, और आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आंसर आएगा उसको ऐड माइनस करेंगे तो आपको माइनस का 208 मिलेगा. दिस इज द ax और a1, यानी कि a1 का मॉडल मालूम कर लिया. अब उसके बाद a2 का टर्म मालूम करेंगे. a2 के लिए आपने फर्स्ट एलिमेंट को सेम रखा, और जो सेकंड एलिमेंट से रिमूव करके वहाँ d की वैल्यू पुट कर देंगे. फिर वहां से आप टर्म मालूम करेंगे, a मल्टीप्लाई d माइनस b मल्टीप्लाई c, और ऐसे आप सॉल्व करेंगे. 2 मल्टीप्लाई 53, जो भी आंसर आएगा माइनस माइनस प्लस 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 कर देंगे आपको इस वैल्यू से, आपको 120. आपको इसी तरह आपको तीनों मिल गया, यानी कि आपको डिटरमिनेंट ऑफ a मिल गया. पहले स्टेप में आपके पास जो 16 आया था, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ a 16 आया था. डिटरमिनेंट ऑफ a1 क्या आया था आपके पास, माइनस का 208 आया था, एंड डिटरमिनेंट ऑफ a2 क्या आया था, 128 आया. तीनों मिल गए. a16 मिला, a1 208 मिला, और a2 आपको 2128 मिला. अब आपको x1 मालूम करना है, तो x1 का फॉर्मूला क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ a1 डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a. फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी, ये आपको a1 की वैल्यू आ गई, डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a, डिवाइड किया तो आपको -13 मिला इसका आंसर. ऐसे ही x2 मालूम करेंगे तो a2 डिवाइडेड बाय a करेंगे, तो 128 को डिवाइड करेंगे 16 से, क्योंकि a आपका 16 था, a2 आपका 128 आया था, तो उसको डिवाइड किया तो आपको 8 आंसर आ गया. ये x2 की वैल्यू आ गई. इस तरह आपने x1 और x2 की वैल्यू फाइंड कर ली. इंशाल्लाह आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा. कोशिश करिए, प्रैक्टिस करें. प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट. जब भी हम कोई चीज़ सीखते हैं ना, तो उसकी प्रैक्टिस बहुत लाजमी. तो प्रैक्टिस करना हमारे अंदर आना चाहिए. हर चीज़ प्रैक्टिस करेंगे और तो आप इंशाल्लाह वन डे यू विल बी गेट सक्सेस इफ यू डू प्रैक्टिस अ लॉट. क्योंकि हर चीज़ में प्रैक्टिस है, बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं होता. सो प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट. थैंक यू. अल्लाह हाफिज.